या अल्लाह, ये कमीज तो अब प्योन लगने के भी काबिल नहीं रही, बिल्कुल फट चुकी है। जल्दी करो, अफ्तार का वक्त निकलता जा रहा है, मेरे मेहमान आने वाले हैं। इफ्तार, तुम्हें पता था आने वाले हैं? तुम्हें पता था ना आज मैंने अफ्तार पार्टी रखी है? तुम्हारी माँ ने मेरा ब्रांडेड सूट चोरी कर लिया है। मुझे इस कमरे की तलाशी ले। क्या आपने कभी सोचा है कि ईद की खुशियाँ किसी के लिए मातम भी बन सकती हैं? इस चमकते हुए बंगले के हाल में बैठा हुआ अफसर बेटा अपनी बीवी और बच्चों के साथ रेशम और जरी के जोड़ों में मलबूस कह के तो लगा रहा था, मगर बंगले के पिछले अंधेरे कमरे में एक माँ ऐसी हालत में थी कि जिसे देखकर अर्श भी हिल जाए। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी जवानी के 25 साल सिर्फ एक ख्वाब के सहारे काट दिए, लेकिन जब वो ख्वाब पूरा होने का वक्त आया, माँ ने अपने बेटे को अफसर के ओहदे तक तो पहुँचा दिया, लेकिन उस अफसर बेटे ने माँ के साथ ऐसा कर डाला था जिसने ममता का कलेजा चीर कर रख दिया। ऐसा क्या हुआ था उस रात, और फिर उस बेटे का अंजाम क्या हुआ था? यकीन माने इस कहानी का अंजाम देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इबरतनाक कहानी। ये किस्सा तब शुरू हुआ था जब शारिक सिर्फ 5 साल का था। एक हादसे ने मरियम बीबी के सुहाग को छीन लिया और उनके सर से छत का साया भी उठ गया। सासों वालों ने मनहूस कहकर धुतकार दिया और मायके वालों ने अपनी गरीबी का रोना रोकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मरियम बीबी के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो दूसरी शादी करके अपना मुस्तकबिल संवार लेती, या फिर शारिक की खातिर अपनी जवानी की कुर्बानी दे देती। उन्होंने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया। वो एक छोटे से किराए के कमरे में मुंतकिल हो गईं, जहां बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारें आग उगलती थीं। उन्होंने लोगों के घरों में बर्तन मांजे, रातों को जागकर सिलाई कढ़ाई की, और वो दिन भी आए जब उनके अपने तन पर कपड़ा इतना बोसीदा हो गया था कि वो उसे धोने से भी डरती थीं कि कहीं हाथ लगने से फट न जाए। शारिक ने जब पहली बार नया जूता पहना था तो मरियम बीबी के अपने पाँव में छाले थे और जूता टूटा हुआ था, पर वो मुस्कुराकर कहती थीं, बेटा मुझे नए जूते चुभते हैं, मैं पुराने में ही खुश हूँ। ईद का मौका आता तो मोहल्ले की औरतें नए जोड़े पहनकर खुशियाँ मनाती थीं, लेकिन मरियम बीबी का एक ही मिशन होता था, मेरा शारिक किसी से कम न लगे। वो पूरा साल 1-1 रुपया जोड़ती, अपनी खुराक आदि कर देती, और ईद की सुबह जब वो शारिक को कलफ लगा कुर्ता और चमकता हुआ जूता पहनाकर ईदगाह रवाना करती तो खुद उसी पुरानी चादर के पीछे छुप कर खड़ी हो जाती जिसे वो पिछली कई ईदों से पैबंद लगाकर पहन रही थी। शारिक मासूमियत से पूछता, अम्मी आपने नया जोड़ा क्यों नहीं पहना? तो मरियम बीबी अपने सूखे हुए होंठों पर मुस्कुराहट सजाकर कहती, बेटा मैं भी जरूर पहनूंगी ना, ईद पर नए कपड़े, लेकिन जब तू बड़ा अफसर बन जाएगा। शारिक ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं भी खूब मेहनत करूंगा और बड़ा अफसर बनकर आपको ईद पर नए कपड़े और जूते दिलवाऊंगा। अपने छोटे बेटे का ये जवाब सुनकर जैसे मरियम बीबी हवा में उड़ने लगीं, वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। मरियम बीबी की रातों का जागना और दिन की मजदूरी रंग लाई। शारिक ने अपनी मां की मेहनत को जाया नहीं होने दिया। वो पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा अफसर बन गया। बंगला आ गया, गाड़ियां आ गईं, नौकर चाकर आ गए, लेकिन मरियम बीबी का वो ख्वाब जो उन्होंने 25 साल पहले अपनी आंखों में सजाया था, वो रेशमी जोड़ा पहनकर बेटे के साथ ईद मनाने का ख्वाब, वो हसरत ही रहने वाला था। शारिक ने शहर के सबसे पौश इलाके में एक आलीशान बंगला खरीदा। जब वो अपनी मां को उस बंगले में लेकर आया तो मरियम बीबी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो हर कमरे को ऐसे देख रही थीं जैसे कोई ख्वाब देख रही हों। शारिक ने अपनी मां का हाथ थामकर कहा था, अम्मी अब आप मलिका बनकर रहेंगी। लेकिन खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। शारिक की जिंदगी में नादिया आई, जिससे शारिक मोहब्बत करने लगा था। वो एक अमीर घराने की लड़की थी जिसके लिए रिश्ते सिर्फ जरूरत के होते थे। मरियम बीबी ने खुद अपने हाथों से शारिक का सेहरा सजाया, अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी बहू के जोड़ों और जेवरात पर लगा दी।
ये सोचकर कि अब घर में रौनक आएगी। मगर अफसोस, जैसे ही नादिया इस घर में आई, उस आलीशान बंगले की दीवारें मरियम बीबी के लिए तंग होने लगीं। नादिया के कदम घर में पड़ते ही मरियम बीबी की जिंदगी का वो सुकून जैसे पर लगाकर उड़ गया। नादिया को सास की ममता नहीं, बल्कि उनके हाथों की लर्जिश, उनका पुराना लिबास और उनका लहजा अपनी क्लास के खिलाफ लगता था। पहले ही हफ्ते नादिया ने शारिक के सामने जहर उगलना शुरू कर दिया। शारिक, तुम्हारी मां के पास से पुराने कपड़ों और दवाइयों की बू आती है। मेरे हाई फाई दोस्त आते हैं तो मुझे शर्मिंदगी होती है। प्लीज उन्हें कहो कि वो अपने कमरे तक ही महदूद रहा करें। शारिक, जो कभी मां के पैर धोकर पीना अपनी सादत समझता था, नादिया की मोहब्बत के नशे में अंधा हो चुका था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस मां ने उसे अफसर बनाया, वहीं अब उसे मेहमानों से छुपाने लगा। एक शाम दस्तरख्वान पर शारिक और नादिया कीमती खाने का लुत्फ ले रहे थे। मरियम बीबी के हाथ बढ़ापे की वजह से कांप रहे थे। जैसे ही उसने सालन से निवाला लगाना चाहा, सालन का एक कतरा मेज पर बिछे कीमती दस्तरख्वान पर गिर गया। नादिया गुस्से और नफरत से बोली, ओ गॉड शारिक, देखो तुम्हारी मां ने क्या कर दिया। यह दस्तरख्वान मैंने पिछले महीने दुबई से मंगवाया था और इन्होंने इसे गंदा कर दिया। मरियम बीबी घबरा कर बोली, बेटी माफ करना, वो मेरे हाथ जरा कांप गए थे। अम्मा, अगर आपसे तमीज से खाना नहीं खाया जाता तो मेहरबानी करके अपने कमरे में खाया करें। यहां बैठेंगी तो हर रोज यही गंदगी फैलेगी। शारिक, कुछ बोलो ना तुम। शारिक बिना ऊपर देखे बोला, अम्मा, नादिया ठीक कह रही है। मुलाजिमा आपका खाना ऊपर कमरे में पहुंचा दिया करेगी, तुम वहीं सुकून से खा लिया करो। मरियम बीबी का निवाला हल्क में फंस गया। वो चुपचाप वहां से उठ गई। उसकी भूख मिट चुकी थी और इतनी अजियत से आंसू भी सूख गए थे। शारिक बदल चुका था। वो अब अपनी मां का बेटा नहीं, नादिया का शौहर था। वो मां की बीमारी पर पैसे खर्च करने को जिया कहता और बहू के एक इशारे पर लाखों के तोहफे उसके कदमों में ढेर कर देता। मरियम बीबी के तन पर कपड़े बोसीदा होकर गलने लगे, लेकिन किसी ने उनके लिए एक नया सूट लाना गवारा न किया और उसने कभी कहा भी नहीं था, क्योंकि उसका ख्याल था कि ईद आने वाली है और बेटा ईद पर खुद ही ला देगा। कुछ दिन बाद मरियम बीबी ने देखा कि दो मजदूर उसके कमरे से सामान निकालकर ऊपर छत वाले स्टोर रूम में ले जा रहे हैं। वो हैरान होकर शारिक के पास गईं, जो नादिया के साथ नया फर्नीचर सिलेक्ट कर रहा था। मरियम बीबी बोली, बेटा, ये मेरा सामान ऊपर क्यों जा रहा है? नादिया शारिक के बोलने से पहले ही बोल पड़ी, अम्मा, नीचे वाले इस कमरे में हमने होम थिएटर बनाना है। वैसे भी आपको नीचे शोर से तकलीफ होती होगी। ऊपर छत वाला कमरा आपके लिए पुरसुकून है। मरियम बीबी शारिक की आंखों में झांकते हुए, बेटा, वहां तो बहुत हबस होता है, पंखा भी ठीक से नहीं चलता। शारिक झुंझला कर बोला, अम्मा, अब इसमें इतनी बहस की क्या बात है? आप वहां तस्बीह पढ़ा करें। वैसे भी आपको कौन सा सारा दिन वहां बैठकर काम करना है, फौरिग रहकर कौन सी गर्मी। लेकिन उसने इस बात को भी अनदेखा कर दिया था कि शदीद गर्मी के रोजे हैं और उसकी मां नकाहत और कमजोरी के बावजूद तमाम रोजे रखती है। उस पर जुल्म ये कि अगर कभी मुलाजिमा ना आती तो नादिया किचन का सारा काम मरियम बीबी से ही करवाती थी। बंगले में नौकर चाकर तो थे, लेकिन मरियम बीबी के हिस्से का काम करने वाला कोई न था। मुलाजिमा घर के बाकी काम तो करती, लेकिन नादिया ने उसे सख्ती से मना कर रखा था कि तुम अम्मा के कमरे में नहीं जाओगी और न उनके कपड़े धोगी, वो अपना काम खुद करेंगी। एक सुबह शारिक और नादिया का 5 साल बेटा अजन दादी के पास आया और उनके गले लगने लगा। नादिया झपटकर बच्चे को दूर करते हुए बोली, अजन, दूर हटो दादी से। देखो उनके कपड़े कितने गंदे और बदबूदार हैं, पता नहीं कब से नहीं धोए उन्होंने। अम्मा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि बच्चे के पास ना आया करें, आपके इन चीथड़ों से जर्म्स लग जाएंगे उसे। मरियम बीबी भराई हुई आवाज में, बेटी, मेरे पास साबुन खत्म हो गया था और ये जोड़ा अब धोने से फट जाता है, इसीलिए। नादिया बात काटकर, तो न धोएं, बस बच्चे से दूर रहें। मरियम बीबी जो अपने पोते से बहुत प्यार करना चाहती थी, उसे तो वो भी नसीब तक न हुआ था।
उसने सोचा कि वो आज अपने कपड़े साबुन से अच्छी तरह धो लेगी, इस आस पर कि शायद तब बहू उसके पोते को दादी के पास आने दे। वो उठी। कई बार वो पानी के टब के पास जाती है और वापस आ जाती है। ये सोचकर हाथ रोक लेती कि अगर मैंने इसे साबुन लगाया तो ये गला हुआ कपड़ा वहीं दम तोड़ देगा और मेरे पास तन ढांपने को कुछ नहीं बचेगा, और अगर न धोया तो पसीने और बदबू से जीना मुहाल हो जाएगा। तो मरियम बीबी ने हिम्मत की और कपड़े धोने बैठ गई। वो बहुत प्यार से डरते डरते कमीज पर साबुन मल रही थी कि अचानक वही हुआ जिसका उसे डर था। जैसे ही उसने कमीज को निचोड़ने के लिए हाथ घुमाया, वो गला हुआ कपड़ा बीच से 2 टुकड़े हो गया। मरियम बीबी के हाथों से कमीज गिर गई और वो वहीं बैठकर झारो कतार रोने लगी, क्योंकि अब उसके पास तन ढांपने के लिए भी कपड़ा नहीं बचा था। उस बेचारी ने तो जगह जगह से फटी हुई कमीज पहनी हुई थी और उसके ऊपर अपनी चादर लपेटी हुई थी ताकि बेपर्दगी ना हो। उसने ये कपड़े धोकर सुखाकर पहनने थे, लेकिन अब वो पहनने के काबिल न रहे थे और न ही पैबंद लगाने के। आज चांद रात थी। नादिया और शारिक ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ थे। रात का वक्त था। शारिक और नादिया ढेरों ब्रांडेड बैग उठाए घर में दाखिल हुए। सोफे पर कपड़ों का ढेर लग गया, महंगे लॉन के सूट, रेशमी दुपट्टे और डिज़ाइनर जोड़े। मरियम बीबी ने जब गाड़ी की आवाज़ सुनी तो उसके बुझे हुए चेहरे पर एकदम से रोशनी आ गई। उसने अपने जिस्म पर फटी हुई कमीज़ और मैली चादर लपेटी और कांपते कदमों से सीढ़ियाँ उतरने लगी। उसके हाथ में वही फटी हुई कमीज़ के टुकड़े थे जो वो सबूत के तौर पर लाई थीं कि अब उसके पास पहनने को कुछ नहीं बचा। मरियम बीबी झिझकते हुए बोली, माशाल्लाह, ईद की शॉपिंग करके लाए हो। बेटा देखो, मेरा वो वाहिद जोड़ा भी धोते हुए फट गया। अब मेरे पास कल ईद पर पहनने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या तुम मेरे लिए कोई सादा सा जोड़ा लाए हो? नादिया जहर आलूद लहजे में बोली, ओहो अम्मा, हद है। वैसे हम अपनी शॉपिंग में इतने मसरूफ़ थे कि आपका तो याद ही नहीं रहा। और वैसे भी ये ब्रांडेड कपड़े जवानों पर अच्छे लगते हैं, बूढ़ों पर नहीं। अब इस उम्र में आपने नए कपड़े पहनकर किसे दिखाना है? क्या यहाँ बहू के साथ मुकाबला करना है आपने? शारिक बीवी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ अम्मा, नादिया ठीक कह रही है। अब इस उम्र में नए कपड़ों का शौक़ आपको जचता नहीं है और हमें याद नहीं रहा अपनी शॉपिंग की खुशी में। अब रात के इस वक्त कहाँ से आपके लिए ईद का जोड़ा लेकर आऊँ? इसी को पैबंद लगाकर पहन लें। वैसे इतना भी ज़्यादा नहीं फटा कि पहना ना जा सके। और इस उम्र में आपने कहाँ जाना है और नए कपड़े डालकर किसे दिखाने हैं? अल्लाह अल्लाह करें, अपनी आखिरत की तैयारी करें। माँ की आवाज़ गले में अटक गई, जिसने हमेशा ख्वाब देखा था कि अपने बेटे के साथ ईद पर खूबसूरत कपड़े पहनकर ईद मनाएगी। मरियम बीबी की ज़ुबान गूंग हो गई। वो अपनी ही फटी हुई कमीज़ के टुकड़े सीने से लगाए सीढ़ियाँ चढ़ने लगीं। अपने कमरे में पहुंचकर अपनी कमीज़ के चीथड़े जोड़ने लगी। वही कमीज़ जो इतनी पुरानी हो चुकी थी कि अब तन ढांपने के काबिल भी न रही थी। जब कपड़ा हाथ लगाने से ही गले हुए कागज़ की तरह फटने लगा तो अब बेबस माँ ने अपनी पुरानी चादर का पल्लू दांतों से फाड़कर उस कमीज़ पर टाट के पैबंद लगाना शुरू कर दिए। आंसू मसले पर गिर रहे थे और सुई उंगलियों में चुभ रही थी। ईद की सुबह हुई। शारिक नए रेशमी कुर्ते में मलबूस अतर की खुशबू में बसे हुए अपनी माँ के कमरे स्टोर रूम की तरफ गया ताकि उन्हें दिखा सके कि देखो मैं कितना बड़ा अफसर लग रहा हूँ। उसके जहन में अब भी वही तकब्बुर था कि अम्मा को नए कपड़ों की क्या ज़रूरत। जब उसने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि मरियम बीबी मसले पर सजदे में गिरी हुई हैं। पास ही वो टाट के पैबंद लगी कमीज़ रखी थी जिसे वो रात भर सीती रही थी। शारिक ने आवाज़ दी, अम्मा उठें, आज तो ईद है। मगर कोई जवाब ना आया। शारिक ने आगे बढ़कर माँ के कंधे को छुआ तो उसका अपना वजूद कांप गया। मरियम बीबी का जिस्म ठंडा बर्फ हो चुका था। वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी ईद पर अल्लाह के हुजूर सजदे में जा चुकी थी। शारिक की नज़र मसले के पास पड़े एक कागज़ के टुकड़े पर पड़ी जिस पर मरियम बीबी ने कांपते हाथों से कुछ लिखा था। उस पर लिखा था, बेटा, बचपन में तुम अक्सर कहते थे ना कि अम्मा तुम ईद पर नए कपड़े क्यों नहीं पहनती, और मैं कहती थी कि मुझे नए कपड़ों की तमन्ना नहीं है। मैं ये झूठ इसलिए बोलती थी कि तुम छोटे थे और मेरे पास तुम्हें जूता दिलाने के पैसे नहीं होते थे, तो तुम ये समझो कि तुम्हारी माँ को नए कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए कहती थी, लेकिन मैं ये भी तो कहती थी कि मैं तब पहनूंगी जब तुम अफसर बनोगे।
अफसोस कि तुमने मेरे इस सब्र को मेरी हकीकत समझ लिया। तुमने समझा कि तुम्हारी माँ वाकई पत्थर की है, जिसे न सर्दी लगती है न उसे संवरने का शौक है। इस झूठ को तो तुमने याद रखा, लेकिन इस बात को तुम भूल गए कि तुम्हारी माँ का वो ख्वाब, मेरा बेटा अफसर बनेगा तो मैं रेशमी लिबास पहनकर उसके साथ ईद मनाऊंगी, वो ख्वाब आज हसरत बनकर मेरे साथ ही दफन हो रहा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी ईदें संवारने में गुजार दी। खुश रहना मेरे लाल, तुम्हारी बूढ़ी माँ अब तुम्हें कभी नए कपड़ों के लिए शर्मिंदा नहीं करेगी। शारिक के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने देखा कि मरियम बीबी ने अपनी सर की पुरानी चादर बड़ी नफासत से अपने गर्द लपेट रखी थी। वो माँ जिसके दूध की एक बूंद का कर्ज भी कायनात की तमाम दौलत मिलकर नहीं उतार सकती, आज वही माँ ईद के जोड़े के लिए तरसती तरसती मर गई थी। नादिया ने शारिक से कहा, बस करो ये ड्रामे, ईद का दिन है और मेहमान आने वाले हैं। अम्मा का वक्त पूरा हो गया था, अब क्या मातम लेकर बैठे रहोगे? मैं तो सहेलियों के साथ पार्टी में जा रही हूँ। नादिया ने एक लम्हा भी झाया न किया। वो अपनी चमकती हुई गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गई और गुस्से में गाड़ी भगाकर ले गई। अभी आधा घंटा भी न गुजरा था कि शारिक के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जो कि हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। बताया गया कि गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। रेडिएटर फटने से उबलता हुआ सारा पानी खातून के जिस्म पर गिर गया है। वो दर्द से तड़प रही है। शारिक जब हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने अफसोस से सर हिलाया। शारिक साहब, इनका जिस्म बुरी तरह जल चुका है। अब ये ज़िंदगी भर कोई रेशमी या फैंसी कपड़ा नहीं पहन सकेंगी, वरना ज़ख्म हरा हो जाएगा। अब इन्हें हमेशा सादा कपड़ा ही पहनना होगा। वो वहीं हॉस्पिटल के फर्श पर बैठकर ढाड़े मारकर रोने लगा, माफ़िया मांगने लगा। लेकिन अब माफ़ी देने वाली हस्ती बहुत दूर जा चुकी थी। अब सिर्फ पछतावा ही उसका मुकद्दर था। प्यारे नाजरीन, मरियम बीबी तो चली गईं, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा कड़वा सच छोड़ गईं जो हर उस औलाद के लिए इबरत है जो वालिदैन की कुर्बानियों को भूल जाती है। याद रखिए, माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करके आपकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, और जब आपके पास 4 पैसे आ जाएं तो उनकी ज़रूरतों को फिजूल खर्ची और उनके वजूद को पुराना सामान मत समझें। आज जो आप अपने वालिदैन के साथ करेंगे, याद रखिएगा आपकी औलाद वही सब कुछ आपके लिए तैयार कर रही है। याद रखें, वो लोग दुनिया के खुशनसीब तरीन इंसान हैं जिनकी ईद आज भी अपने माँ बाप के साए में गुजरती है, जिनके सर पर माँ का हाथ और बाप की दुआ मौजूद है। उनसे ज़्यादा अमीर कायनात में कोई नहीं। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो कमेंट्स में या अल्लाह हमें अपने वालिदैन का फरमादार बना ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि शायद किसी भटकी हुई औलाद को हदायत मिल जाए। और ऐसी ही मज़ीद दिल दहला देने वाली और सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।